नमस्ते स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कोऑर्डिनेटर्स पढ़ रहे हैं हम लोग 13.3 5 क्वेश्चन तक मैंने आपको बोला था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। 13.3 क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ठीक है। हाँ जी, देखें क्या है क्वेश्चन नंबर 6। P and Q are the points of, देखो पर क्या क्वेश्चन है। ABCD is a parallelogram. A, B, C, D is parallelogram. P and Q trisect diagonal BD. P और Q BD डायगोनल को ट्राइसेक्ट करते हैं, यानी DP is equal to PQ is equal to QB. Prove that CQ is parallel to AP. मुझे प्रूव करना है CQ और AP क्या है, पैरेलल। प्रूव दैट CQ पैरेलल AP एंड सेकंड AC बाइसेक्ट PQ। और मुझे प्रूव करना है सेकंड कि जो AC है, AC बाइसेक्ट PQ। AC मैंने बोल दिया इसको O पॉइंट पर BQ। देखो क्वेश्चन आराम से, क्या क्वेश्चन है। A, B, C, D is a parallelogram. P and Q are points on BD which trisect AP, DP is equal to PQ is equal to QB. ओके, मुझे प्रूव करना है AC PQ को बाइसेक्ट करें, PO is equal to OQ and AP parallel QC। ओके, सुनो, OD is equal to OB होगा, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अच्छा, OD को मैं लिख सकता हूँ DP प्लस PO, DP प्लस PO। इसको लिख सकता हूँ OQ प्लस QB। मुझे DP और QB इक्वल दिए, तो DP उस साइड जाके खत्म हो जाएगा, तो PO इज इक्वल टू OQ। क्या आ जाएगा मेरे पास, OP इज इक्वल टू OQ आ गया। फर्स्ट प्रूव, यानी जो AC है वो PQ को बाइसेक्ट कर रही है। उसके बाद AP पैरेलल QC प्रूव करना है, ज्वाइन कर लो, ज्वाइन PC एंड AQ इन AQCP। AQCP कोऑर्डिनेटर है, AQCP अगर कोऑर्डिनेटर है, PQ and AC are diagonals, PQ and AC are diagonals, PO is equal to OQ मैंने प्रूव किया अभी, यस और नो। ओके, AO is equal to OC था, पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बाइसेक्ट करें, तो AQCP के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। इट मींस AP पैरेलल CQ आ जाएगा, और अगर आपसे पूछे PC पैरेलल AQ आ जाएगा। दैट्स ऑल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन। ABCD इज अ स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7। ABCD इज अ स्क्वायर। यहाँ पर E पॉइंट है, यहाँ पर F पॉइंट है, यहाँ पर G पॉइंट है, और यहाँ पर H पॉइंट है। मुझे बोला AE इज इक्वल टू BF इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DH। ये 4 साइड्स इक्वल है। मुझे प्रूव करना है EF GH इज अ स्क्वायर। क्वेश्चन समझ आया? ABCD स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। ABCD अगर स्क्वायर है, ये पोर्शन AE, BF, CG एंड HG 4 पॉइंट्स लिए हुए हैं, EF GH, और ये 4 पोर्शन इक्वल है, ठीक है। मैंने इसको x बोल दिया, ये x है तो ये भी x है, ये भी क्या है x है, और ये भी क्या है x। ओके, स्क्वायर की साइड इक्वल होंगी, सभी A होगी, तो यहां से हम आपका पोर्शन कितना हो गया, A माइनस एक्स। कितना हो गया, A माइनस एक्स। ये भी कितना हो गया, A माइनस एक्स, A माइनस एक्स, और ये भी A माइनस एक्स। क्लियर?
ए माइनस एक्स इक्वल होंगे, क्योंकि कंप्लीट में से x माइनस किया, कंप्लीट से x माइनस करूंगा a माइनस एक्स। ओके, अब आपको क्या करना है, सुनो, दोनों ट्राइंगल्स उठाओ, 1 और 2, साइड x और a माइनस एक्स, इसकी साइड भी x और a माइनस एक्स, क्लियर, और बीच का एंगल 90, एंगल a इज इक्वल टू एंगल b। ओके, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला एंगल 1, तो इसका जो बड़ा एंगल कितना आएगा, 1 आएगा। देखो x और a माइनस एक्स, x और a माइनस एक्स, ये एंगल 1, ये 90, ये अगर 2 है तो ये भी कितना आएगा, 2 आएगा, CP CG से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो। ओके, अच्छा, अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुई है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड, EF और EH CP CT से इक्वल, सेम तरीके से दोनों ट्राइंगल्स ये भी कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, x a माइनस एक्स, x a माइनस एक्स, एंगल 90 90, अगर ये इक्वल तो EF G F के इक्वल आ जाएगा। सेम तरीके से दोनों ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंट, तो जो G F है H G के इक्वल है, फोर साइड्स इक्वल हो गई है, रोम्बस प्रूव हो गया। क्या प्रूव हो गया, रोम्बस प्रूव हो गया, क्लियर। अच्छा, रोम्बस प्रूव होने के बाद अब सुनो, इस ट्राइंगल के अंदर देखो, ये 1 ये 2, ये 1 ये 2 कर लिया हम लोगों ने CP CT से, ये 90, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना आएगा, 90 आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। अब यहाँ पर देखो, ये कंप्लीट एंगल 180 होगा, 1 और 2 90 हो गया, तो ये बीच वाला एंगल कितना होगा आपका, 90। रोम्बस पहले ही प्रूव हो गया, एक एंगल 90 है, सामने वाला एंगल भी कितना होगा, 90, कॉन्जिक्यूटिव का सम 180 90 एंड 90, सभी साइड्स इक्वल है, सभी एंगल 90 है, इट मींस इट इज अ स्क्वायर। ठीक है, देख लो, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, ABCD is a rhombus, A B C D is a rhombus, AB को एक्सटेंड कर दिया इस साइड भी और इस साइड भी, ये पॉइंट E है और ये F पॉइंट है। ओके, रोम्बस है तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू EF, फोर साइड्स, उसने साथ में दिया है AE एंड BF और आल्सो इक्वल, AB BF और AE इक्वल है। ओके, उसके बाद ED को प्रोड्यूस कर दिया, FC को प्रोड्यूस कर दिया, जहां पे कट की वो आपका G पॉइंट आ गया। मुझे शो करना है एंगल EGF इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो क्वेश्चन को अच्छे से, ABCD रोम्बस प्रोड्यूस किया, दोनों साइड इक्वल ली, ED को प्रोड्यूस कर दिया, GC को, मुझे क्या प्रूव करना है, वो एंगल 90 प्रूव करना है, शो दैट दिस वन इज 90। हाँ जी, शुरू करते हैं। देखो, इस एंगल को x बोल दिया, क्या बोल दिया मैंने, x। अब EAD ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स इक्वल, दो एंगल इक्वल होंगे, ये भी x होगा, एक्सटीरियर एंगल x और x है तो एक्सटीरियर एंगल 2x आ जाएगा, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट, क्लियर यहां तक। अब यहां पे आ जाओ, इसको y बोल दिया, सेम तरीके से दो साइड्स इक्वल है ट्रायंगल में, तो ये भी कितना होगा y, ये एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल का, कितना होगा 2y। तो a और b का सम यानी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180, कंसेक्यूटिव इंटीरियर, x प्लस y इज इक्वल टू 90, GEF ट्रायंगल, ट्रायंगल GEF, x और y का सम, दो एंगल का सम 90 है, थर्ड एंगल एंगल सम प्रॉपर्टी से कितना आ जाएगा 90, और यही मुझे प्रूव करना। ठीक है, आपको क्वेश्चन को लेंथी नहीं करना है, महाभारत नहीं लिखनी है, ठीक है, आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, इजी करना है, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना उसको कि मैं लिखता रहा हूं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, सब लिखें, बट पहले रफली जरूर सोल्व करें, आपको क्वेश्चन पूरा कंट्रोल में। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग 13.4, नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं। जो हमारे थ्योरम
फर्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम हाँ जी, क्या है मिड पॉइंट थ्योरम? इन एनी ट्रायंगल इफ वी join midpoints of two sides, midpoint of two sides, then the line segment, then this line segment is parallel to third side and half of it. देखो इसको इंपॉर्टेंस, मिड पॉइंट थ्योरम। सबसे पहले तो हम स्टेटमेंट समझेंगे क्या होगा। इन एनी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल, मेरे पास कोई नॉर्मल ट्रायंगल है ए बी सी, इफ वी जॉइन मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स, टू साइड्स की मिड पॉइंट, मैंने बोल दिया ए बी का मिड पॉइंट डी है और ए सी का मिड पॉइंट क्या है, ई है। अगर मैं इनको जॉइन करता हूँ तो ये जो लाइन आएगी ए बी और ए सी का मिड पॉइंट जॉइन किया, तो ये जो लाइन आएगी डी ई पैरेलल बी सी आएगी। इफ वी जॉइन मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स के मिड पॉइंट, देन दिस लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू थर्ड साइड, तो ये जो लाइन सेगमेंट आएगा थर्ड साइड में क्या आएगा, पैरेलल, एंड हाफ ऑफ इट, और ये जो लाइन सेगमेंट है डी ई वो क्या होगा, बी सी का हाफ होगा। इसको आप मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर? अभी हम इसका प्रूफ भी देखेंगे, पहले आपको स्टेटमेंट क्लियर हो क्या है मिड पॉइंट थ्योरम। इन एनी ट्रायंगल इफ वी जॉइन मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स, then this line segment is parallel to third side and half of it। देखो भाई, मान लो BC का मिड पॉइंट F है, मैंने DF को ज्वाइन कर दिया, मैंने DF को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो ये जो लाइन है ना DF, AB और BC के दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने से बनी है, तो ये लाइन AC के पैरेलल आएगी और AC के हाफ आएगी। अगर इन दोनों को ज्वाइन करूं तो ये जो EF लाइन है वो AB के पैरेलल आएगी और AB के क्या आएगी, हाफ आएगी। दिस इज नोन एज मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, स्टेटमेंट क्लियर हो गया है। अब हम प्रूफ पर चलते हैं। गिवन है A B C is a triangle, D and E is midpoint। मुझे प्रूव करना है DE parallel BC and DE is equal to half BC। हाँ जी, कंस्ट्रक्शन लिख लेना, आप लोग बता रहा हूँ। ड्रॉ लाइन पैरेलल टू BA पासिंग थ्रू C। C से BA के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, C से BA के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी एंड प्रोड्यूस DA। DE को प्रोड्यूस किया और इसको कहाँ पर कट कर रहा है, F पॉइंट पर कट। कंस्ट्रक्शन लिख लोगे, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू BA पासिंग थ्रू C। C से एक लाइन पास कर दी, प्रोड्यूस DE व्हिच कट्स एट F। इसको कहां पर कट कर रहा है, F पर कट कर रहा है। और D और E मिड पॉइंट्स गिवन। अब क्या करना है, इन ट्रायंगल ये और ये DEF एंड EFC दोनों ट्रायंगल हल। AE is equal to EC, E is midpoint given है। Angle 1 is equal to angle 2 vertically opposite। मैंने 3 और 4 लिख दिया इस बार, आप चाहो तो कैसे लिखो। Angle 3 is equal to angle 4 is equal to angle 3। Alternate interior, ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल। By angle side angle triangles are congruent, it means triangle AED is congruent to, हाँ जी, A के इक्वल वहाँ C हुआ है, E के इक्वल E ही हुआ है, CE है। ओके,
अच्छा, अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर ट्रायंगल्स क्या हैं कॉन्ग्रुएंट, तो AD इज इक्वल टू CF आएगा, AD इज इक्वल टू CF और DE इज इक्वल टू EF आएगा, DE इज इक्वल टू EF, किससे CP CPC, ओके। अच्छा, AD इज इक्वल टू CF आया, AD इज इक्वल टू CF, AD पहले से ही BD के इक्वल, AD पहले से ही किसके इक्वल है, BD, तो CF इज इक्वल टू BD आता है, क्या है, CF इज इक्वल टू BD। क्लियर यहाँ पे? अब उसके बाद देखो इन क्वाड्रिलेटरल BCFD, BCFD में क्या हुआ है, CF इज इक्वल टू BD आ गया एंड CF पैरेलल BD भी है, इसी के पैरेलल पे ड्रॉ की थी लाइन, ये फिगर पैरेललोग्राम होगी, इट मींस BCFD इज पैरेललोग्राम। अगर ये फिगर पैरेललोग्राम है तो इट मींस ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल आ गई, BE पैरेलल BC आ गई, वेरी इंपॉर्टेंट, BE पैरेलल BC, ओके। एंड अब सुनो, BC और DF इक्वल है, BC और DF क्या है, इक्वल, ओके, जिससे BC इज इक्वल टू DF, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, BC इज इक्वल, DF को क्या लिख सकता हूँ, DE प्लस EF, साफ साफ से दिखाई दे रहा है, ये पोर्शन और ये पोर्शन इक्वल होगा तो ये कंप्लीट का हाफ हो जाएगा, बस हो गया, 2DE लिख दूं इसको, ये भी DE के इक्वल है, BC इज इक्वल टू 2DE एंड हाफ BC इज इक्वल टू DE, वेरी इंपॉर्टेंट, दोबारा बता रहा हूं, ठीक है। ट्रायंगल्स में किसी दो साइड्स के मिड पॉइंट को मीट करोगे तो वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल और उसके हाफ, नोट कर लो। जी देखो आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चंस पर चलते हैं। क्वेश्चन से चलने से पहले कन्वर्स भी देख लो, जो आपके बार बार यूज होता है। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, यानी इसका रिवर्स, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, इफ a प्लस b इज इक्वल टू 3 then 3 is equal to a plus b, राम श्याम का भाई तो श्याम में राम का भाई, तो वही बात है। कन्वर्स क्या है, मुझे ABC एक ट्रायंगल गिवन है, ABC एक ट्रायंगल, D इज मिड पॉइंट गिवन है, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB गिवन है, ओके। DE पैरेलल BC गिवन है, DE पैरेलल BC गिवन है, मुझे प्रूव करना है E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। देखो बात तो वही है, घूम फिर के अभी जो पढ़ा आपने वही बात तो है, क्या प्रूव करना है, E इज मिड पॉइंट ऑफ AC हमें शो करना, ठीक है। होगा ही होगा, अगर D और E मिड पॉइंट है तो लाइन पैरेलल आती है, अब D मिड पॉइंट है, लाइन पैरेलल में है तो E भी मिड पॉइंट होगा। देखो कैसे प्रूव करते हैं, लेट अस कंसीडर F इज मिड पॉइंट, लेट अस कंसीडर F इज मिड पॉइंट, जॉइन DF, D एंड F आर मिड पॉइंट्स, दो मिड पॉइंट्स को मीट करोगे तो DF पैरेलल BC आ जाएगा, यस और नो। अच्छा, अगर DF पैरेलल BC है, DE पैरेलल BC मुझे गिवन है, कोई डाउट नहीं। अच्छा, बट इन Euclid's डिवीजन लेमन, सॉरी Euclid's ज्योमेट्री के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है, देयर इज ओनली एंड ओनली वन लाइन, दो आगे मेरी फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, बट Euclid's ज्योमेट्री में हम लोगों ने पढ़ा देयर इज ओनली एंड ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट व्हिच इज पैरेलल टू अ गिवन लाइन, यानी D से हम सिर्फ एक लाइन पास कर सकते हैं
जो BC के पैरेलल है। लिख लेंगे आप लोग, देयर इज ओनली एंड ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू D which is parallel to BC, so it is not possible, so it is not possible, तो ये बात पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अगर ये पॉसिबल नहीं, कब पॉसिबल है, यानी कोई और मिड पॉइंट नहीं हो सकता, इट मींस E is मिड पॉइंट। समझ गया बात को, क्लियर? मिड पॉइंट थ्योरम क्लियर हो गई है। एक बात और बता देता हूँ, किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, ये D और E मिड पॉइंट है, तो वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल और उसके हाफ में। अच्छा, अगर मान लो E मिड पॉइंट है और लाइन पैरेलल गिवन है, तो D भी मिड पॉइंट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चंस पर हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। ABC is an equilateral triangle. ABC is an equilateral triangle. D and E, D, E, F are midpoints of corresponding sides AB, BC and CA. D, E, F क्या है? Midpoints है. Prove that DEF is also equilateral triangle. ABC कैसे ट्रायंगल है? ABC is equilateral triangle. DEF मिड पॉइंट्स है, तो मुझे प्रूव करना है DEF भी इक्विलेटरल रही होगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, मिड पॉइंट थ्योरम का दुनिया का, मिड पॉइंट थ्योरम की दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर शुरू करते हैं जल्दी से, टू टाइम वेस्ट करना। ये इस साइड A है, ये वाली साइड भी क्या है? A है, और ये वाली साइड भी क्या है? A है। F और E मिड पॉइंट है, तो FE को ज्वाइन करूंगा, तो जो FE आएगा वो थर्ड साइड के हाफ आएगा। थर्ड साइड कितनी है? BC, यानी हाफ ऑफ A। D और E को ज्वाइन करूंगा, तो DE टू मिड पॉइंट्स है, थर्ड साइड के हाफ ऑफ A। और DF को ज्वाइन करूंगा, तो वो भी क्या आएगा? हाफ ऑफ A। तीनों साइड्स इक्वल है, तीनों साइड्स क्या है? इक्वल है। इट मींस ट्रायंगल DEF इज इक्विलेटरल। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ABC मेरे पास एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल नहीं, सिंपल ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल। ओके, DEF मिड पॉइंट्स है, ये मिड पॉइंट D, ये मिड पॉइंट E, और ये वाला मिड पॉइंट क्या है? F। DEF को ज्वाइन कर दिया, DEF को क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। मुझे प्रूव करना है फर्स्ट, प्रूव दैट पेरीमीटर ऑफ ABC, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to double of पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF। देखो ABC का पेरीमीटर ज्यादा तो होगा, ये मुझे दिखाई दे रहा है, बट वो डबल शो करना है। ओके, सेकंड प्रूव करना है मुझे, all four triangles are congruent। सभी ट्रायंगल्स congruent। कितने ट्रायंगल्स? 1 2 3 4, 4 ट्रायंगल्स क्या है? congruent। ये भी मुझे शो करना। हाँ जी, शुरू करते हैं। देखो वही शुरू हो जाओ आराम से। अभी तो लिखा EF is equal to half of BC by using midpoint theorem. DE is equal to half of AB by using midpoint theorem, and DF is equal to half of AC by using midpoint theorem। ऐड कर दो तीनों इक्वेशन को, तो ये क्या आएगा? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF आ जाएगा, हाफ को मैं ले देता हूं, ABBC क्या जाएगा? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC आ जाएगा। 2 डिवाइड में इससे डायरेक्ट क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज डबल ऑफ
पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ अभी मैं, याद हो जाना चाहिए तो आपको माइंड में, ठीक है, करके ना देखने पड़ेगा इसके लिए आप। 4 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, 4 ट्रायंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगे। हाँ जी देखते, चलिए इस ट्रायंगल की बात करता हूँ, इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, पहले इनकी बात करता हूँ फिर और की बात, सभी कॉन्ग्रुएंट ग्रुप करेंगे। ये लाइन EF और CD पैरेलल है, FD और EC भी पैरेलल है, अभी हमने पढ़ा FD और AC पैरेलल है, तो भैया तो पोर्शन तो पैरेलल होंगे। अच्छा अगर ये अपोजिट साइड्स पैरेलल, तो ये जो फिगर है, सॉरी ये जो फिगर है क्या बन गई आपकी, पैरेललोग्राम बन गई। अगर ये पैरेललोग्राम बनने दे क्या है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, पैरेललोग्राम थर्ड साइड कॉमन है। वैसे भी मुझे पता ही है पैरेललोग्राम का डायगोनल पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। तो ट्रायंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 2 आ गई, ट्रायंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, ओके। ऐसे ही आप 1 और 3 की बात करो, इसको 3 बोल दो, तो ये साइड और ये साइड पैरेलल, ये और ये भी पैरेलल। ये फिगर दिखाई तो दे रहा है भाई, ये फिगर पैरेललोग्राम बनेगा नहीं बनेगा, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट, FD डायगोनल हो गया। ट्रायंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 3 आ गई है। अब आ जाओ 1 और 4, इसको 4 बोल दो, ये साइड और ये साइड पैरेलल है, मिड पॉइंट पर पैरेललोग्राम, ये डायगोनल 1 और 4 भी कॉन्ग्रुएंट, 1 2 के सेम है, 1 3 के भी सेम है, 1 4 के भी सेम है, इसकी मीनिंग सभी ट्रायंगल्स आपस में भी कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है, नोट कर लो, 3 क्वेश्चन हो गया आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो। शो दैट quadrilateral formed by joining the midpoint midpoints of consecutive sides of quadrilateral is parallelogram. Show that quadrilateral formed by joining the midpoints of consecutive sides of quadrilateral is parallelogram. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, हर क्वेश्चन में यूज होगा इसके बाद, काफी सारे क्वेश्चन हैं। मुझे एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है ऐसे A B C and D, क्वेश्चन को समझो। Show that quadrilateral formed by joining the midpoints of consecutive sides of quadrilateral is parallelogram. मुझे क्वाड्रिलेटरल गिवन है, क्या बोल रहा है, अगर मैं इसके मिड पॉइंट्स को जॉइन करूं कॉन्जिक्यूटिव साइड्स के, इसका मिड पॉइंट P बोल दिया, इसका मिड पॉइंट क्या बोल दिया Q, इसका मिड पॉइंट R और इसका मिड पॉइंट क्या बोल दिया S बोल दिया, P Q और S को जॉइन करूं तो जो क्वाड्रिलेटरल बनेगी वो मुझे पैरेललोग्राम प्रूव करना है। मुझे प्रूव करना है, प्रूव दैट गिवन क्या है मुझे, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, और साथ में क्या गिवन है, PQRS मिड पॉइंट्स। मुझे प्रूफ करना है PQRS इज पैरेलल। क्वेश्चन सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। शो दैट क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट्स, मिड पॉइंट्स को जॉइन करने से जो क्वाड्रिलेटरल बनी है किसके, ऑफ कॉन्जिक्यूटिव साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के साइड्स के मिड पॉइंट को जॉइन करने से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगी वो पैरेललोग्राम होगी। ये मुझे प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन join AC, join AC को join कर दो। ये तो आपको याद नहीं करना है पूरा, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके माइंड में हमेशा रहे, क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को join करूंगा तो पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, अब देखो शुरू करते हैं।
इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल दिखाई दे रही है ABC, ABC में P और Q मिड पॉइंट है। इन ट्रायंगल ABC यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, तो जो PQ आएगा दो साइड से क्या आएगा, PQ पैरेलल AC आएगा एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, नेक्स्ट देखो इन ट्रायंगल ACD, बड़े बड़े इन ट्रायंगल ACD, हाँ जी ACD के अंदर क्या है, S और R मिड पॉइंट, तो और थर्ड साइड क्या है AC आएगा, SR पैरेलल AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 एंड 2। हाँ जी 1 और 2 से देखो क्या है, PQ पैरेलल AC, PQ AC के पैरेलल, SR भी AC के पैरेलल, यहाँ से इट मींस PQ पैरेलल SR, PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, PQ भी AC का हाफ, SR भी AC का हाफ एंड PQ इज इक्वल टू SR आ गया, PQ इज इक्वल टू SR। तो इन क्वाड्रेटल PQRS में क्या हुआ है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड PQ एंड SR आर इक्वल एंड पैरेलल, वन pair of opposite side are equal and parallel, so it is a parallelogram। बस यही आपको ध्यान रखना है, अच्छे से देख लो इस क्वेश्चन को और हम फिर इसी से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहीं से कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ABCD कोऑर्डिनेटर है, ABCD इज अ कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर के मिड पॉइंट से ज्वाइन करने से क्या फिगर बनती है, पैरेललोग्राम। AC को ज्वाइन कर लो, ऐसा कोई जरूरी नहीं आपको AC को ज्वाइन करना। देखो ये क्वेश्चन आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने, पास करके भी आप लोग नोट कर सकते हैं। BD को ज्वाइन कर लिया, ओके। तो ABD ट्रायंगल उठाओ, ये वाली लाइन BD के पैरेलल आएगी और इसके हाफ आएगी, फिर यहीं से BCD ट्रायंगल से ये वाली लाइन BD के पैरेलल आएगी और उसके हाफ आ जाएगी, SP और BQ पैरेलल एंड हाफ हो जाएगी। ओके, कल मिलते हैं, बाय।